तो अब आप देखिए ये युद्ध कितना खतरनाक होता जा रहा है। उधर रूस और चीन ने इजराइल की निंदा कर दी है और इधर अब ये एक नौसैनिक जहाज ब्रिटेन की तरफ से आ गया। लेकिन एक डूम्स डे, सुमित इसे समझाइए हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर होता क्या है। देखिए, डूम्सडे एक वो चलता फिरता पेंटागन है जिसका इस्तेमाल अमेरिका तब करता है जब उसके लिए इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा हो जाती है। और इसकी काबिलियत हम लगातार ग्राफिक्स की मदद से अपने दर्शकों को बताते हैं। ये E4B है, लेकिन कंप्लीट अगर इसे माने डूम्सडे पूरा पेंटागन है। यानी अगर अमेरिका को कभी भी ऐसा लगा कि अगर वो अटैक करने ईरान पे जा रहा है और उसको ये पॉसिबिलिटी नजर आई कि उस पर भी अटैक हो सकता है ईरान के खास तौर पर पेंटागन पे या फिर उसकी राजधानी पर, तो फिर यहीं से कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है। और उसकी सबसे खास बात ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होता है। कई मंजिला इसके अंदर चीजें होती हैं। इसमें ना सिर्फ कमांड कंट्रोल सेंटर, इसमें आप कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस रूम, यहां तक कि इसमें करीबन 112 से 120 लोगों की कैपेसिटी होती है। हम आम भाषा में हम लोग वॉर रूम कहते हैं, उसी तरह का वॉर। बिल्कुल, ये बड़ा चलता फिरता वॉर रूम है जिसकी अनडिस्क्लोज लोकेशन होती है। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। मूवेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हवा में आपको याद होगा 9/11 के दौरान भी इसका इस्तेमाल खास तौर पर अमेरिका ने किया था जब लगातार बड़े अटैक्स को इनिशिएट करना था। तो ठीक है, डूम्स डे पर सुमित ने बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ पर समझाया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर डूम्स डे का काम क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और कितना इफेक्टिव होता है, किस तरह से किसी भी खतरे से ये निपट सकता है और अपने दुश्मन को घेरने के लिए, टारगेट करने के लिए और उस पर हमला करने के लिए पूरी रणनीति यहाँ से बन जाती। जब दुनिया के किसी कोने में महाविनाशक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा हो, जब अमेरिका की वजूद के खात्मे का खतरा हो, जब अमेरिका को कयामत के दिनों का एहसास हो, तब आसमान में नजर आता है डूम्सडे प्लेन। 24 साल पहले जब अमेरिका की वजूद को इस्लामिक आतंक ने चुनौती दी थी, तब आखिरी बार इस कयामत के दिन वाले विमान में नजर आया था अमेरिका का कोई राष्ट्रपति। और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में मंगा लिया है वही डूम्सडे प्लेन। जब इजराइल और ईरान में भयानक जंग छिड़ी है, दोनों मुल्क एक दूसरे पर खतरनाक से खतरनाक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। जब इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए आखिर क्यों मंगाया है डूम्सडे प्लेन? डिफेंस एक्सपर्ट और एविएशन एक्सपर्ट्स ने बताया कि अमेरिका का यह बेहद विशेष विमान मंगलवार की रात ही वॉशिंगटन DC यानी ट्रंप के शहर में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड किया है। इसकी उड़ान बेहद असामान्य बताई जा रही है क्योंकि ये शेवेपोर्ट लुइसियाना के बॉक्सडेल एयरपोर्ट बेस से उड़कर वॉशिंगटन के बाहर एक चक्कर लगाने के बाद अप्रत्याशित रूट से वॉशिंगटन पहुंचा है। अमेरिकी एयरफोर्स के इस विशेष विमान के वॉशिंगटन में पहुंचने के बाद से दुनिया भर के विशेषज्ञों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है अमेरिका का टारगेट? क्या ट्रंप फैसला कर चुके, अब फाइनल ऑर्डर बाकी है? क्या अब ईरान अड़ा तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ा? क्या ईरान का तबाही प्लान व्हाइट हाउस में लॉक? क्योंकि आम हालात में अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी भी डूम्सडे प्लेन ना तो मंगाता है और ना उसमें सवारी करता है। बेहद असामान्य हालात में ही इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। क्या है डूम्सडे प्लेन? नाम का विमान मगर बीच आसमान में फौलादी किला है डूम्सडे प्लेन। इस पर ना तो किसी मिसाइल बम बारूद का वार हो सकता है, ना न्यूक्लियर धमाकों का असर होता है। यह है अमेरिकी एयरफोर्स का E4B नाइट वॉच एयरक्राफ्ट, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। डूम्सडे प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC है। यह अमेरिकी सेना का ऐसा उड़ता हुआ कमांड पोस्ट है जो अमेरिका के राष्ट्रपति और टॉप सैन्य ऑफिसर बेहद भयानक हालात में रहते हैं। खासकर न्यूक्लियर वॉर या मुल्क पर भयानक आपदा के समय इस विमान में सवार होकर अमेरिकी सेना का संचालन किया जाता है। हालांकि ऐसे 4 विमान अमेरिका के पास हैं, उसमें से एक विमान हमेशा तैयार रहता है जो VIP लोगों को लाने ले जाने या दूसरे मिशन पर उड़ता रहता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन में इसकी क्यों लैंडिंग कराई गई ये साफ नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि इस तरह के विमान की कई बार ट्रेनिंग फ्लाइट्स भी होती हैं, जिसमें प्रत्याशित रूट्स पर फ्लाइट की ड्रिल की जाती है। लेकिन जब जंग चल रही हो तो ऐसी ड्रिल से डर पैदा होता है
क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी वो कहते हैं कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं, कभी वो कहते हैं मैं चंद सेकंड में फैसला कर सकता हूं, कभी वो कहते हैं ईरान ने बहुत देर कर दी, और कभी वो कहते हैं दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। लेकिन एक तरफ बातचीत की उम्मीद, दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला और तीसरी तरफ डूम्सडे प्लेन की तैयारी जाहिर करती है कि अमेरिका इस जंग को बातचीत पर खत्म करना नहीं बल्कि महाविनाश के साथ खत्म करने के लिए कमर कस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इस युद्ध में पूरा दारोमदार अमेरिका पर है। अमेरिका अगर सीधे युद्ध में कूदता है तो इजराइल का पल्ला खुद ब खुद भारी हो जाएगा। लेकिन ट्रंप पूरी दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हैं। ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी हाँ करते हैं, कभी ना कहते हैं, और दुनिया की उलझन को बढ़ा देते हैं, दुनिया को वो परेशान करते हैं। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका का टारगेट। ट्रंप फैसला कर चुके, फाइनल ऑर्डर अभी बाकी है। अब ईरान अड़ा, जंग में अमेरिका आगे बढ़ा। ईरान का तबाही प्लान व्हाइट हाउस में लॉक। हमलों की बौछार थम नहीं रही। इजराइल ने अब हमलों का रुख सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की तरफ मोड़ दिया है। बीती रात इजराइल ने 60 फाइटर जेट से ईरानी के एटमी सेंटर और उसके सैन्य ठिकानों पर बम बारूद की बारिश कर दी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है? खुद ट्रंप क्या सोच रहे हैं? शायद ट्रंप उधेड़-बुन में है कि किस रास्ते जाएं ये तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ इजराइल का दबाव है तो दूसरी तरफ लंबी लड़ाई में फंसने का खतरा है। जंग में कूदने का ट्रंप कार्ड वो फिलहाल खेलना नहीं चाह रहे। व्हाइट हाउस में मीडिया उन्हें जंग के सवाल पर कुरेदती रही, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। सवाल है कि ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। दुनिया की दिलचस्पी ये जानने में है कि ट्रंप आखिर क्या सोच रहे हैं, और ट्रंप हैं कि गुत्थे सुलझाने के बजाय और उलझा दे रहे हैं। यहाँ पर हमें रुकना है बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन दो सवाल समेत मेरे मन में आ रहे हैं। मैं एक अभी पूछ लेता हूँ, एक ब्रेक के बाद पूछ लूंगा। अमेरिका कूदेगा, हमला करेगा ईरान पर? देखिए, जैसे संकेत मिल रहे हैं निश्चित तौर पर सही ऐसा लगता है कि अमेरिका बिल्कुल कूदने की तैयारी में है, और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और बाकी यूरोप के ऐसे मुल्क है जो इजराइल के सपोर्ट में आने को बिल्कुल तैयार है। तो फिर रूस और चीन शायद हो सकता है कि वो ना कूदे, लेकिन सपोर्ट जरूर ईरान को करने वाले, ऐसा प्रोमिनेंटली दिख रहा है। किस तरह का होता है? देखिए, सपोर्ट सैन्य मदद होगा, या यूक्रेन के लिए यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस को किया गया था ईरान की तरफ से और नॉर्थ कोरिया की तरफ से। इसका मतलब सुमित की बातों का यही हुआ कि कहीं वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए।